जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यूपी जीके के टॉप 40 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। दोस्तों, तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है? तो किस पर है? राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है या राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। उसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो कौन सा है? अयोध्या। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? निम्न में से सबसे लंबी नहर है। जो इतने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे लंबी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर या फिर ऊपरी गंगा नहर। तो साथियों, कौन सी है इनमें से? बताइए आप कौन सी है? तो कौन सी है? निचली गंगा नहर है। कौन सी है? निचली गंगा नहर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना कि शारदा नहर। ठीक है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये जो हमारे 4 प्रयाग दिए गए हैं, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर देवप्रयाग, हमें यह बताना है कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो साथियों, रुद्रप्रयाग में मिलती हैं कौन सी? अलकनंदा, मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? 2। नंदप्रयाग में क्या मिलता है? तो नंदप्रयाग में मिलती है क्या? अलकनंदा, मंदाकिनी। तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर। उसके बाद क्या है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में मिलती है कौन सी? अलकनंदा और पिंडार। जो कर्णप्रयाग है, इन पर अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। तो उसका क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब रह गया देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में क्या मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, ये किस राज्य में है? तो ये कहां है? ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि यूपी के पहले सीएम कौन थे, तो कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। जो गोविंद बल्लभ पंत है, ये यूपी के प्रथम सीएम के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अब नलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रमाणित है? तो बताइए, अब नलिका अपरदन के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो कौन से? इटावा है। इटावा और एक दूसरा है, वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कमेंट करके। इसके बाद अगला क्या प्रश्न नंबर साथियों? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? जैसा कि साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कृपया इन्हें जरूर लिखते चलें अपनी कॉपी में या फिर साथ ही साथ याद करते हुए भी चलें। अगला क्या है? 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा शहर है जो उसके सामने जो नदी दी गई है उसके किनारे स्थित नहीं है? तो देखो साथियों, विठूर गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था। उसके बाद क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा ये? जौनपुर। जौनपुर सही नदी के किनारे नहीं है। आप बताओगे कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? जो गंगा नदी का है, जो ऐसा कौन सा भाग है जिसे राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित किया गया? बताइए कौन सा है? तो क्या है? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज है। प्रयागराज को राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 घोषित किया गया है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या हो जाएगा? फुल्लर झील भारत के किस राज्य में है? जो फुल्लर झील है, ये इंडिया के किस स्टेट में है?
तो ये किस में है? ये उत्तर प्रदेश में फुल्लर झील, कहां? यूपी में है। अगला हमारा क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 9, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी, केन नदी, रिहंद नदी या फिर टोंस नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी के तट पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 10, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? जो परीक्षा बांध है ये किस नदी के किनारे या किस नदी पर स्थित है? किनारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये किस नदी पर स्थित है? तो ये भी बेतवा नदी के, कहां? बेतवा नदी के तट पर स्थित है या बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया? तो आप सभी पता किसे? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। हम लोग गंगा को अपनी मां के समान मानते हैं और जब भी कोई त्योहार होता है जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, रामनवमी, तो हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। कहां? गंगा स्नान के लिए जाते हैं ताकि हमारे जो भी हमने पाप किए वह सभी गंगा जी में धुल दें और गंगा जी हमें पवित्र कर दें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या होगा साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 12 क्या हो जाएगा? अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। जो अर्जुन बांध है इस नहर से किस जिले को सर्वाधिक लाभ होता है? तो हमीरपुर ऐसा जिला है जिसे अर्जुन बांध नहर से सबसे ज्यादा लाभ होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यूपी का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? रिहंद बांध। यूपी का पूछ रहा है तो यूपी का रामगंगा है। यूपी का रामगंगा है। ठीक है साथियों। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाटी नदी परियोजना कौन सी है? यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो कौन सी साथियों? बेतवा नदी पर है। किस पर है? बेतवा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, बेतवा नदी। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, भारत के किस शहर में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस शहर में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है? किस राज्य में? तो कहां होती है? यूपी में होती है। कहां? यूपी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक क्या है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। क्या ये सही है? जो रामगंगा नदी है ये कन्नौज में मिलती है। किससे? रामगंगा से। क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। गलत। ये दोनों गलत हैं। ये दोनों गलत हैं। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा? जैसे क्या है? सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। क्या है सूची 1 और सूची 2? साथियों चित्रकूट किस नदी के किनारे है? तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। जौनपुर अभी आया था पीछे, जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर कहां है? जौनपुर है गोमती नदी के किनारे। कहां? गोमती नदी के किनारे। मथुरा तो है ही कहां? यमुना के किनारे। अयोध्या सरयू के किनारे। तो क्या है? 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 18, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो कहां अवस्थित है साथियों? ये सोनभद्र जिले में है। कहां? सोनभद्र जिले में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 19। क्या है? निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? गंगा के दाहिने किनारे पर कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो कौन सा है? वाराणसी नहीं है, ये बाईं ओर स्थित है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 20, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो अभी मैंने आपको बताया था पीछे, कौन सी? गंगा नदी को।
अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 21। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। देखो यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है किससे? नलकूप से। यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से होती है। पहले नलकूप, उसके बाद नहरें, पहले नलकूप उसके बाद नहरें, फिर तालाब, कुएं, फिर अन्य साधन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 22 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं है? ऐसी कौन सी नदियां हैं यूपी की जिनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? तो चलिए देखते हैं कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है। तो देखो, गोमती का हिमालय से है? नहीं है। और बेतवा, इन दोनों का जो है, ये दो नदियां हैं जिनका उद्गम हिमालय से नहीं है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो यूपी में नहीं गुजरती है या यूपी में नहीं बहती है? तो झेलम, ये यूपी में आती ही नहीं है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो कौन सी है? शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शारदा नहर। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 25। माता टीला बांध परियोजना है, जो माता टीला बांध परियोजना है, ये कहां पर स्थित है या किस नदी पर है? तो किस पर है? बेतवा नदी पर है। किस पर? बेतवा नदी पर है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 26। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट यमुना नदी के किनारे है, लक्ष्मी बांध बेतवा नदी के किनारे है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, या माता टीला बांध बेतवा नदी पर है? तो क्या साथियों, राजघाट ये यमुना नदी के किनारे नहीं है और ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 27। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। अगला क्या है 27। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 28। ह्यूमस उदाहरण है, जो ह्यूमस है ये किसका उदाहरण है? ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो किसका? ये जैविक कोलाइड का उदाहरण है। किसका? जैविक कोलाइड का उदाहरण है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 29। निम्न में से किस नदी में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र से सबसे अधिक है? तो कहां? नलकूप सबसे ज्यादा यूपी में होते हैं। कहां? यूपी में प्रयोग किए जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 30। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, तो फिर आ गया देखो नलकूप। तो ये सभी क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी परीक्षा में रिपीट हो ही रहे हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 31। 1903 में भारतवर्ष की पहली चीनी मिल स्थापित की गई। 1903 में भारत की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई? तो साथियों कहां की गई? प्रतापगढ़ में, सॉरी प्रतापपुर में की गई है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापपुर आंवले के लिए प्रसिद्ध है। और बलरामपुर की सीमा किस राज्य से लगती है, आप बताएंगे। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 32। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, मतलब किस अनुसूची में है? बताइए किस अनुसूची में है? तो किसमें है? यूपी में, मतलब यूपी का किसी में भी हो तो किसमें है? 9वीं अनुसूची में है, भूमि सुधार से संबंधित। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 33। 33 क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है, तो कहां? उत्तर प्रदेश में। देखो दोबारा फिर रिपीट हो गया, ये यूपी आरओ में आया हुआ है। अगला क्या है 34 हमारा क्या हो जाएगा? 34 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले में मैदाहा बांध है? मैदाहा बांध किस जिले में है? जो मैदाहा बांध है ये किस जिले में है? तो साथियों यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो कहां? ये हमीरपुर में है। हमीरपुर जिला है, यूपी के हमीरपुर जिले में मैदाहा बांध स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 35 हमारा प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा है? लखनऊ हो जाएगा। वाराणसी कहां है? गंगा नदी के किनारे। मथुरा कहां है? मथुरा और आगरा ये दोनों यमुना नदी के किनारे हैं। अगला क्या है 36 हमारा क्या हो जाएगा?
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दी गई है? यूपी की कौन सी नदी को जैविक आपदा के रूप में घोषित कर दिया गया है? तो कौन से साथियों? गोमती नदी। 36 का आंसर हो जाएगा गोमती नदी। अगला क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 37। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग कहा जाता है? तो कहां से? प्रयागराज से हल्दिया। जो प्रयागराज से हल्दिया है, इसे गंगा नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? प्रभावित नहीं, यहाँ प्रवाहित होगी। क्या? प्रवाहित नहीं होती है। बताइए। तो 38 का क्या हो जाएगा? सी, गंडक नदी। अगला क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? यूपी में ऐसा कौन सा बांध नहीं है? तो कौन सा? बदुआ बांध यूपी में नहीं होगी, एमपी में है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और ये बताएंगे कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी है। साथियों, वीडियो को बिना लाइक किए हुए बिल्कुल भी ना जाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर सकें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।